ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 6 दिसंबर 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है AK-203 असॉल्ट राइफल्स उत्तर प्रदेश में किस देश के सहयोग से निर्मित की जाएगी? तो रूस के सहयोग से निर्मित की जाएगी। और याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तैयार किया जा रहा है। NHAI का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो अलका उपाध्याय को बनाया गया है NHAI का नया चेयरमैन। समुद्र तटों को कचरे से मुक्त करने के लिए 1 महीने तक चलने वाला राष्ट्रव्यापी पुनीत सागर अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? तो इसे चलाया गया है NCC के द्वारा। याद रखिएगा इस मिशन का नाम है पुनीत सागर अभियान। भारत द्वारा 1971 में बांग्लादेश को मान्यता देने के उपलक्ष्य में 6 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इस दिन मनाया जाता है मैत्री दिवस। अरुणाचल प्रदेश ने हाल ही में भारत का पहला प्रमाणित जैविक फल लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है किबी। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? हर्षवंती बिष्ट का नाम आप याद रखिएगा। हर्षवंती बिष्ट भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्षा बनी है। और यदि फीमेल की फर्स्ट कोई अपॉइंटमेंट होती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो आप इसे मेमोराइज कर लीजिएगा। सूडान देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? अब्दुल्ला हमदोक। तो देखिए याद रखिएगा अब्दुल्ला हमदोक को सूडान के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। हाल ही में किस राज्य ने स्ट्रीट प्रोजेक्ट योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया गया है केरल राज्य के द्वारा। चेक देश के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है पेटर फियाल। ओडिशा राज्य में चक्रवात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। चक्रवात तूफान को क्या नाम दिया गया है? तो जाबाद नाम इसको दिया गया है। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। दास्ता उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? द राइट आंसर इज 5 दिसंबर। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स कोठीपुरा में OPT का शुभारंभ कब किया गया? तो शुभारंभ किया गया 5 दिसंबर 2021 को। और ये आपको ज्ञात होगा यदि हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में एकमात्र एम्स कॉलेज है जो कि कोठीपुरा बिलासपुर में स्थित है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में OPT का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के द्वारा किया गया। और आपको बता दें जून 2022 तक एम्स पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया है। केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्री है वर्तमान में हमारा उनका नाम है मनसुख मंडाविया। ये भी देखिए इस फंक्शन में आए हुए थे। अनुराग ठाकुर जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर है वो भी इसमें शरीक हुए थे इस OPD के शुभारंभ कार्यक्रम में। साथ में आपको याद रखना है कि भारत में यदि बात की जाए तो 22 एम्स कॉलेज है, ठीक है जी। 22 अक्टूबर 2017 में एम्स कॉलेज बिलासपुर का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? देखिए ये शिलान्यास किया गया था तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा जी। यदि आप बात करेंगे 2014 से 2019 तक की जो मोदी सरकार बनी थी तो उसमें जगत प्रकाश नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री थे, ठीक है जी। और उसके बाद वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के पद पर कार्यरत है। कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज में 100% लक्ष्य हासिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाली पुष्पा, कविता, भावना, ज्योति और निधि का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा ये पांचों खिलाड़ियाँ कबड्डी की खिलाड़ी है। कांगड़ा में शक्तिपीठों के महत्व के प्रसार और घर बैठे श्रद्धालुओं मां के दर्शन करवाने के लिए किसके बीच में समझौता हस्ताक्षरित किया गया है? तो ये समझौता हुआ है कांगड़ा जिला प्रशासन और MH वन के बीच में। देखिए 3 जो हमारे महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है श्री चामुंडा, ब्रजेश्वरी देवी और श्री ज्वालामुखी मंदिर। तो यहाँ पे देखिए सुबह और शाम की जो आरतियों के सीधे प्रसारण के लिए निविदा प्रक्रिया अपनाने के बाद MH1 चैनल का
चयन किया गया है। ये आपको याद रखना है, MH1 चैनल के माध्यम से इन तीनों शक्तिपीठों से जो आरती का आयोजन किया जाएगा सुबह और शाम, उसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। यदि आप नियमित रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं और हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो www.elistudy.co.in वेबसाइट को विजिट कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। कोचिंग के ऊपर लाखों रुपए खर्च करने से अच्छा है कि आप कोई अच्छी किताबें रखें और बार बार उनका रिवाइज करें। निश्चित रूप पे आपको सफलता मिलेगी। और आपको अपडेट कर दें, इलाइट स्टडी टीम के द्वारा GIT के द्वितीय संस्करण के साथ में किताब लॉन्च कर दी गई है। 10 मॉक टेस्ट आपको elistudy.co.in वेबसाइट पे 50% डिस्काउंट के साथ में अवेलेबल करवाए गए हैं। तो नियमित रूप से यदि आप पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इन किताबों के साथ में अपने करियर को आगे बढ़ाइएगा। Thank you very much. Keep watching Elite Study YouTube channel.